नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का अभी आया चौंकाने वाला सर्वे, जिसमें साफ पता चल गया 2024 में किसकी सरकार बन रही है। साथ ही दोस्तों, आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण राय होती है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा कि इस बार 2024 में किसकी सरकार बन रही है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको लोकसभा चुनाव देश दुनिया की पल पल की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा की टोटल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत बनाने के लिए 272 या फिर उससे अधिक सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस बार 2024 में किसकी सरकार बनेगी। सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर बीजेपी के खाते में 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वही महागठबंधन के खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कई लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली मतलब सभी राज्यों में सरकार बना ली। वीडियो के एंड तक बने रहे। ओपिनियन पोल क्या कहती है आपको पता चल जाएगा। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि भाजपा के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, महागठबंधन के खाते में टोटल 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कह सकते हैं कि महागठबंधन बाजी मारती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य हमारा आता है हरियाणा। हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन को टोटल 6 सीटें मिल सकती है। और इस तरह से बढ़कर अभी भाजपा के खाते में 68 सीटें आ चुकी है, वही कांग्रेस के खाते में 67 सीटें आती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीटें मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। वही महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को यहाँ पर टोटल 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में वही 8 सीटें वे जाती नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी को यहाँ पर 1 सीटें में जाती नजर आ रही है, वहीं यहाँ पर महागठबंधन के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कह सकते हैं कि गोवा में टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य हमारा आता है असम। असम में टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 9 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वही महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है और दोनों के यहाँ पर टोटल 78 सीटें भी मिली है। तो दोनों का अभी तक यहाँ पर जो टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वही महागठबंधन के खाते में 6 सीटें मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। और यहाँ पर भाजपा को टोटल 83 सीटें मिल चुका है, वही यहाँ पर कांग्रेस को टोटल 84 सीटें वे दिख रही है। अगला राज्य हमारा आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 39 सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा को 13 सीटें मिल सकती है, वही महागठबंधन को टोटल 26 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। यहाँ पर कह सकते हैं महागठबंधन यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला राज्य आता है केरल। केरल में टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीटें मिलने की उम्मीदें नहीं बताई जा रही है, वही यहाँ पर महागठबंधन को टोटल 12 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। अन्य के खाते में 8 सीटें मिल सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर जो है काफी पीछे नजर आ रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर टोटल आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को अब तक 96 सीटें मिल चुका है, वहीं यहाँ पर महागठबंधन के खाते में टोटल 122 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 4 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है, वहीं यहाँ पर महागठबंधन को टोटल 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी महागठबंधन आगे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें यहाँ पर भाजपा को एक भी सीटें मिलने की उम्मीदें नहीं है, वहीं यहाँ पर महागठबंधन को 2 में 2 सीटें मिलती हुई जाती नजर आ रही है। यहाँ पर कह सकते हैं कि मणिपुर में कांग्रेस बाजी मार सकती है। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वो यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कई रिपोर्टरों का मानना है कि मध्य प्रदेश में इस बार दाव उल्टा पड़ सकता है। यहाँ पर उम्मीदें बताई जा रही है कि इस बार यहाँ पर जो है महागठबंधन के खाते में 22 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर
बीजेपी को 1 सीटें मिल सकती है, वहीं महागठबंधन को भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर टोटल आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 108 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वहीं यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 160 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य हमारा आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में टोटल 6 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वहीं यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 3 सीटें मिल सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में दोनों का टक्कर का मुकाबला देखा जा सकता है। दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 भी सीटें मिलने की उम्मीदें नहीं जताई जा रही है, वहीं दोस्तों यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी टक्कर का मुकाबला देखा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 सीटें मिल सकती है, वहीं पर महागठबंधन को भी 1 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो है बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती है, पर महागठबंधन के खाते में भी 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कह सकते हैं कि झारखंड राज्य में दोनों का टक्कर का मुकाबला देखा जा सकता है। इसके साथ दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को टोटल 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वहाँ पर महागठबंधन के खाते में 8 सीटें जा रही है। यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर जो है बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर गुजरात में बीजेपी को 18 लोकसभा सीटें मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस की बात करें यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर टोटल 8 सीटें मिल रही है। लोगों का मानना है कि गुजरात यहाँ पर जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसी के साथ हमारा अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में यहाँ पर टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को यहाँ पर टोटल 4 सीटें मिल रही है। अगला राज्य हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 लोकसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को 2 सीटें जाती नजर आ रही है। और यहाँ पर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को भी यहाँ पर टोटल 2 सीटें मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। इसी के साथ अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है, और यहाँ पर 16 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ हमारा अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टोटल 42 सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर महागठबंधन के खाते में टोटल 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कह सकते हैं कि महागठबंधन पश्चिम बंगाल में बाजी मार सकती है। साथ हमारा अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में महागठबंधन बाजी मार सकती है। अगर दोस्तों हम अन्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, यहाँ पर महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ हमारा अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा काफी पीछे नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को 1 भी सीटें मिलने की उम्मीदें नहीं जताई जा रही है। और यहाँ पर महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन को यहाँ पर टोटल 10 सीटें मिल सकती है, और 15 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप सभी ने 543 लोकसभा सीटों का विस्तार पूर्वक जाना। यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ पर जो है 188 सीटें मिल रही है, वो यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 278 सीटें मिल सकती है, और अन्य के खाते में 77 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन बाजी मार सकती है। दोस्तों इस बार इंडिया महागठबंधन 2024 में सरकार बनाने जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप लोग हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अब की बार 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण राय मानी जाती है।